आज आप लोगों के बीच में मैं शैलेंद्र यादव एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जिससे कदाचित सभी लोग चिर परिचित हैं और वो टॉपिक है कला। कला के बारे में कदाचित कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसे ज्ञात ना हो कि कला क्या है। फिर भी कला की जब विशद व्याख्या की जाती है तो हर विद्वानों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि कला एक ऐसा शब्द है और इतना विस्तृत है कि अगर उसे कह दिया जाए कि समूची सृष्टि ही कला है तो कदाचित कम पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद में भी लिखा गया है कि कला बहुत ही विस्तारमयी है, विशद है, व्यापक है, अनंत है। और कला की व्यापकता के बारे में उपनिषद ने जब अपनी परिभाषा दी तो कहा कि वास्तव में कला भी ईश्वर है और समूची सृष्टि ही कला है। अर्थात उपनिषद कहता है कि कला एक इतना विस्तार लिए हुए शब्द है कि जिसकी व्याख्या कर पाना कदाचित संभव नहीं है, क्योंकि उपनिषद स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यह पूरी सृष्टि ही कला है और सृष्टि का सृजक, सृष्टि का नियंता, सृष्टि का रचनाकार ईश्वर ही संसार में सबसे बड़ा कलाकार है। क्योंकि ईश्वर ने बहुत सारी अद्भुत रचनाएं की हैं जिन रचनाओं को देखने के बाद हम वहां तक सोच तक नहीं सकते, ऐसी अनुभूति होती है। तो उपनिषद की इस परिभाषा ने सिद्ध किया कि कला ही सृष्टि ही कला है और सृष्टि का नियंता ईश्वर ही सबसे बड़ा कलाकार है। और सृष्टि इतनी छोटी नहीं, जब सृष्टि ही कला है और समूची सृष्टि पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो कदाचित सृष्टि में जितनी रचनाएं हैं सब रचनाओं को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर रूपी कलाकार ने कला को इतना विस्तार दिया है, अपनी रचना को इतना विस्तार दिया है और इतने रूपों में विस्तार दिया है कि एक मानव के लिए उस विस्तार को समझ पाना, उसके बारे में अध्ययन कर पाना कदाचित संभव नहीं है। इसलिए कला की उसी विशुद्धता को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप पर यह ध्यान देते हैं कि कला क्या है, तो हम पाते हैं कि वास्तव में ईश्वर द्वारा बनाई गई हमारी समस्त शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग ही कला है। ईश्वर ने अपनी कला से हमको और अन्य जीवों को ना जाने कितने रूपों में इस रूप में गढ़ दिया कि कदाचित आज तक हम उस पर सतत प्रयत्न करने के बाद भी उस कला की नकल घर कर पाने में सक्षम हैं। और उसी कला की नकल करते करते हम अपने आप में दक्षता लाने का प्रयत्न करते हैं तो हम देख पाते हैं, और महात्मा गांधी की परिभाषा यह चरितार्थ भी करती है कि वास्तव में मनुष्य का संपूर्ण जीवन कला है। जो व्यक्ति जीवन में पूर्णता लाने का प्रयास करता हो महान कलाकार है। हम जीवन में निरंतर पूर्णता ही ला रहे हैं और अपने आप में कलात्मकता भर रहे हैं, अपने जीवन को पूर्ण करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। यही हमारा प्रयत्न कला है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और जब हम देखते हैं तो हमारे जितने भी कृत्य हैं, जितने भी कर्म हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी सृजनात्मकता है, सभी सृजन में हमको कलात्मकता दिखती है। और उसके विस्तार को माप पाना, उसके विस्तार को नाप पाना कदाचित संभव नहीं है। हम नख सीख यदि अपने ही शरीर का अध्ययन करें तो सर से लेकर के पैर के नाखून तक हम देख पाते हैं कि जितनी भी हमारी मानव निर्मित सृजनाएं हैं सब में कलात्मकता पिरोई गई है, कलात्मकता भरी गई है। और जब हम कहीं जाते हैं अपने लिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि यदि हम अपने लिए कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो उसकी कलात्मकता पर ध्यान देते हैं, उसके डिजाइन पर ध्यान देते हैं। जूता लेने जाते हैं तब भी हम उसकी कलात्मकता पर ध्यान देते हैं। कोई आभूषण लेने जाते हैं तो हम उसकी डिजाइन पर, उसकी कलात्मकता पर ध्यान देते हैं। तो मानव निर्मित हो जितनी भी चीजें अथवा ईश्वर निर्मित हो जो भी हमारे सृष्टि में दिख रही है, सब में कला समाई हुई है। कला की व्यापकता को नाप पाना या कला को उपेक्षित करके नकार देना कदाचित हमारे मानव समाज के लिए उत्तम नहीं। इसलिए कला को साधना मान करके
निरंतर कलात्मक कर्म करना ही मनुष्य का एक ध्येय है। हमारा यही आप लोगों से एक आग्रह है। इसलिए कला का सम्मान करते हुए आप सभी कला की साधना को शुरू करें। खास तौर पर कला के समस्त विद्यार्थियों से हम विशेष अपील करते हैं कि आप अपनी सृजनात्मकता को निरंतर बल देते हुए, अपनी सृजनात्मकता को निरंतर नया आयाम देते हुए अपने कला को सतत विकास के पथ पर ले जाइए। जब कला का विकास हो जाएगा तो मानव का विकास हो जाएगा, और जब मानव का विकास हो जाएगा तो सर्वव्याप्त हो जाएगी हमारी ये कला, और बहुत रूपों में हो जाएगी। जैसा कि हमारे महर्षि वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र नामक ग्रंथ में 64 प्रमाणित कलाओं का उल्लेख किया है, तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमारी कलाएं 64 प्रकार की होती हैं, जिसमें 5 ललित कलाएं हैं और शिल्प कलाएं हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो ललित कलाओं से संबंधित अथवा शिल्प कलाओं से संबंधित होती है। इसलिए जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा कर्म कलामय है। इसलिए अपने कर्म को कलामय मान करके पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ यदि कला कर्म किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे कला का विकास होगा, और कला का विकास होगा तो हम मानव का विकास होगा, और हम कलात्मकता के माध्यम से अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि ललित कला के अंतर्गत चित्रकला में बताया गया है कि चित्रकला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के चारों पुरुषार्थों को देने में सक्षम है। इसलिए हम किसी भी कला को यदि तन्मयता के साथ कर रहे हैं, निष्ठा के साथ कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, लगन के साथ कर रहे हैं, तपस्या रूप में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह कला फलीभूत होगी और उस कला के द्वारा हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से विशेष आग्रह करते हैं कि आप अपने जीवन को कलात्मक बनाते हुए कला के विकास में अपना सतत योगदान दें। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।